मित्रों, देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शंभु और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। मित्रों, देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। आपने भक्त जनों का प्रिय करने वाली देवी हैं, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली बरा अम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थित और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार हैं। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार हैं। छिन्न मस्तका आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार हैं। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार हैं। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार हैं। बंगला आप ही बंगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार हैं। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार हैं। दो धरी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार हैं। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार हैं। अपराजिता रूप आपको प्रणाम है। नित्या विद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार हैं। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार प्रणाम नमस्कार हैं। देवताओं की इस प्रकार की स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किस की स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गईं। एक दिन शुंभ और निशुंभ सेवक चंड और मुंड देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो
सुध बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी हैं जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती हैं और सिंह पर सवारी करती हैं। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान अशोक शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, तुम हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती हैं, तुम वहां जाओ और उसे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, अब उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का भी मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए ये तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण बल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है। परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो। फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने दृष्टांत पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उसके अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नित्य विनी मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डाल लोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी उस भूतल पर भूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे
अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्रराज के सार मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुई देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला, जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहां देवी विराजमान थीं। अणिमा आदि शक्तियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे शंभु को अपना पति बना लो, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर महेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी से बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्वों को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरों को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहवाहिनी कितनी ही कामातुर क्यों न हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं बरेगी। दैत्यों, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन से तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर स्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनसे कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देव बैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, जो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसे देवी के भक्त जाते हैं। ओम नमः शिवाय मित्रों, ओम नमः शिवाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः मित्रों। ओम दुम दुर्गा।